गुड इवनिंग स्टूडेंट। बालाजी मैथ एंड साइंस सब में मैं आर्य वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें नया वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे, सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में क्लास 6 के बच्चों के लिए क्लास है। जैसा कि हम कल के क्लास में अर्थ वालों को बता चुके हैं कि अब अर्थ आज से अर्थ का क्लास डे का एक क्लास जरूर रहेगा, तो उसी में आपका क्लास आपका अभ्यास 4B है और 4A इससे पहले आप सभी लोग कर चुके हैं, जो सर्वसम का a + b के होल क्यूब पर आधारित था। आज का क्लास जो है 4B के प्रश्नों को कुछ सॉल्व करना, कुछ प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो देखिए अब आपको निम्नांकित के प्रसार कीजिए, मतलब इसका विस्तार करना है, प्रसार करना है, और सभी प्रश्न ये -b के होल क्यूब पर आधारित हैं। तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए का में आपका है x - 7y का होल क्यूब। इससे पहले हम आप सभी लोगों को कल के क्लास में a - b का होल क्यूब पूरी तरह से समझाए हैं, फिर उस पर कुछ प्रश्न मैंने कराया था और कुछ होमवर्क आप लोगों को करने के लिए दिया था। आप लोगों ने किया या नहीं किया मुझे अभी तक कोई पता नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग किए होंगे और आज भी आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग करेंगे प्रश्न, और जो चीज़ नहीं समझ में आएगा वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और आप लोग उन बच्चों को भी बता दीजिए जो बच्चे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं। मेरे इस चैनल का नाम है बालाजी मैथ एंड साइंस हब के नाम से है। इसको जैसे सर्च करोगे यूट्यूब पे डालोगे तैसे मेरा चैनल खुल के आ जाएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई नंबर 1 नंबर 2 सीरियल से करते चले जाइए, डेली का डेली पढ़ते रहें। ठीक है, क्लास अर्थ का जो थंबनेल होता है ऊपर वो रेड कलर का हल्का सा होता है, बाकी 10th और 9th के लिए नीले कलर का है, ताकि आपको ढूंढने में भी आसानी रहती है। ठीक है, तो चलिए, तो एक -b का होल क्यूब का फार्मूला फिर देख लो बेटा। a - b का होल क्यूब का फार्मूला आपने देखा था, a³ - b³ -3ab इंटू a - b होता है, या इसको हमने इस रूप में बताया था, पहला पद माइनस दूसरे पद का अगर होल क्यूब है तो हो जाता है पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब -3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद होता है। इस पर आपको प्रश्न करना है। ठीक है, चाहे इस पे लगाएं चाहे इस पे लगाएं। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब यहाँ आपका x जो है वो पहला पद है और 7 जो है वो दूसरा पद है। हमने कल बताया था कि जो x माइनस के पहले लिखा है वो पहला पद, जो बाद में लिखा होता है वो दूसरा पद होता है। तो देखिए इसी पे खोल प्रसार करते हैं। तो चलिए इसको हम नीचे लिख लेते हैं फार्मूला यहाँ बेटा, या ऊपर कहीं लिख दें, चलो यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला। पहला पद माइनस दूसरे पद का होल क्यूब है, तो ये होगा पहले पद का क्यूब, फार्मूला आपको समझाने के लिए लिखे हैं, माइनस दूसरे पद का क्यूब। ठीक है, और -3 गुणे पहला पद इंटू दूसरा पद, फिर ब्रैकेट में होता है पहला पद माइनस दूसरा पद। आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, देखो अब आप देखो, तो इसमें पहला पद आपका x है, दूसरा पद आपका क्या है 7 है बेटा। ठीक है, तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है, पहले पद का क्यूब, तो पहले पद का क्यूब मतलब x का क्यूब, चाहे ब्रैकेट लगा के लिखो चाहे वैसे लिखो, फिर माइनस क्या है दूसरे पद का क्यूब 7 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, -3 है, 3 लिख लिया, कुछ करना नहीं, बहुत ईजी है, गुणे लगा दिया, फिर पहला पद, तो पहला पद x है बेटा, देख लो यहाँ से, फिर इंटू लगा है, इंटू लगा दिए, फिर आपका दूसरा पद है तो दूसरा पद कितना है 7 है, फिर ब्रैकेट में देखो पहला पद माइनस दूसरा पद,
तो पहला पद x माइनस दूसरा पद 7। अब इसी को सरल करना है तो ये x क्यूब हो जाएगा माइनस ये 7 का क्यूब है तो ऐसे कर सकते हो 7 का क्यूब, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणा करोगे तो 7 सता 49 या 7 सता 49 ऐसे। अब गुणे 7 से गुणा कर लो, 7 9 63 के 3 और 7 चौक 28 और हासिल बचा था 6 तो 34 343 हो जाएगा माइनस 343। ठीक है 43 बेटा। अब देखो माइनस 7 त्रिक इसका गुणा करेंगे तो 3 और 7 का गुणा करेंगे 3 सते 21 और फिर ब्रैकेट में x माइनस 7। ये आंसर सही है। या इसको और हमने बताया था कि गुणा कर सकते हो और सरल कर सकते हो, तो जब सरल करोगे तो x क्यूब हो जाएगा माइनस 343 और 21 से x का गुणा कर दो तो माइनस 21x, फिर 7 का गुणा करोगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस। अब 21 का 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो 7 से x का गुणा करोगे कितना है, यहाँ 21x भी है बेटा, ये 21x है, x छूट गया था तो 21x से x का गुणा करोगे 21x स्क्वायर। उसके बाद अब 21 का 7 से गुणा करोगे तो पहले चिन्ह का माइनस माइनस का गुणा प्लस और 21 का 7 से गुणा करना है तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 147x हो गया। ये भी आंसर सही है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो x के घातों के घटते हुए क्रम में या x के घातों के बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा मानक रूप। तो अब x का सबसे बड़ा वाला घात लिख लेते हैं x क्यूब, फिर माइनस 21x स्क्वायर और प्लस 147x माइनस 343। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन सबसे अधिक ये सही। ठीक, तो इस प्रकार से बेटा का वाला हो गया। ये आप नोट कर लीजिए, फिर खा करना है, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो देखो अब ये हो गया आप सभी लोगों का। अब देखो खा वाला आप लोग कर ले जाएंगे वैसे है, और इससे बड़ा बड़ा प्रश्न आप लोगों ने कल होमवर्क में कर रखा है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं खा आपके लिए। फिर गा वाला कर देते हैं। तो गा वाले में आपका है क्या है बेटा, 3p माइनस 1/4q का होल क्यूब है। अब देखो यहाँ भी वही फार्मूला, पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद इंटू पहला पद माइनस दूसरा पद। तो पहला पद इसमें लिखा है 3p और दूसरा p पद आपका है 1/4q। आप जानते हो पहला पद क्या है 3p और दूसरा पद क्या है 1/4q। तो देखो पहले पद का क्यूब तो 3p का क्यूब ये हो जाएगा माइनस दूसरे पद का क्यूब, तो दूसरा पद है 1/4q का क्यूब हो जाएगा, माइनस लगा दिया गया। और देखो 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद तो 3 और गुणे पहला पद क्या है 3p गुणे दूसरा पद क्या है 1/4p। फिर ब्रैकेट में देख लो बेटा लिखा हुआ पहला पद माइनस दूसरा पद, तो पहला पद आपका है 3p और दूसरा पद है आपका 1/4q। तो 3p माइनस 1/4q। अब इसी को सरल कर दो तो ये आप जानते हो 3p का क्यूब है तो ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27p क्यूब हो जाएगा बेटा। कैसे होगा हमने आपको बताया है कई बार। देखो 3p का होल क्यूब है तो इसको क्या लिखोगे 3p इंटू 3p, 3 बार लिखेंगे ना, घात 3 है तो 3 बार लिखोगे 3p। अब मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या का गिनती का गुणा होगा, पहले 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और p का गुणा करोगे तो p क्यूब हो जाएगा। ऐसे माइनस 1/4q है ये भी ऐसे कर लोगे, 1/ ये रफ में करना है बेटा, 1/q का क्यूब 4q का क्यूब है तो 1/4q
इंटू 1/4 इंटू 1/4। तो एक एक का में एक ऊपर का गुणा होगा, अंश का अंश से गुणा होगा, एक 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 का गुणा, एक एक का में एक, एक का में एक, और नीचे का इसका इससे गुणा होगा 4q का, 4q से फिर 4q से, तो पहले 4 का गुणा कर लो। तो 4 चौक 16 चौका 64 और 64 है बेटा ये, और ये हो जाएगा q इस क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/64 क्यू क्यूब। ठीक, अब देखो बेटा आगे बढ़ो तो फिर क्या मिला आपको, माइनस इसका गुणा कर लेना, तो 3 त्रिका 9p, और ये 3 और 3p का गुणा 1 में होगा, तो ये हो जाएगा 9p/4q इंटू 3p माइनस 1/4q। ये आंसर हो गया आपका। लेकिन इसको और सरल करना चाहते हैं तो 9p/4q का गुणा 3p माइनस 1/4q से करा दीजिए। ठीक, तो ये देखो बेटा, ये 27p क्यूब माइनस 1/64 q क्यूब, और माइनस 9p से 9p/4q का गुणा 3p से गुणा कराओगे तो 3p का 9p से गुणा होगा। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, और 9 त्रिक 27, और p से p का गुणा p स्क्वायर, और 9q का यहाँ 9q ही रहे, ये 4q ही रह जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 माना जाएगा। तो 4q का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4q ही रहेगा, लिखाना ना लिखे में डाल दीजिए, और फिर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस का गुणा प्लस। अब ये 9p का गुणा 1 से तो होगा 9p, और 4q का गुणा 4q से तो 4 चौक 16q स्क्वायर। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, p के घातों के बढ़ते हुए क्रम में या p के घातों के घटते हुए क्रम में लिख लीजिए। तो p के घातों के बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में लिखोगे तो सबसे बड़ा घात ये लिखोगे 27p क्यूब, फिर ये लिखोगे स्क्वायर वाला 27p स्क्वायर अपान 4q, फिर ये वाला लिखोगे 9p/16q स्क्वायर, और उसके बाद ये लिख लोगे 1/64q क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गा वाला हो गया। इसके बाद घा वाला पोर्शन है, तो देखो घा वाला कैसे करोगे, ये नोट कर लीजिए बेटा। घा वाला आपका है बेटा 4 माइनस 1/3y का होल क्यूब। ये भी कर सकते हो लेकिन कर देते हैं। तो देखो इसमें पहला पद 4 है और दूसरा पद 1/3y है, मतलब a का मान 4 है और b का मान 1/3y है। तो ये माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, देखो ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी है। इस पे देख लो पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब, तो पहला पद 4 का क्यूब हो गया बेटा, और माइनस दूसरा पद क्या है 1/3y का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, और माइनस 3ab तो 3 हो गया, 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो पहला पद 4 हुआ, दूसरा पद हो गया 1/3y, और ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 4 माइनस 1/3y। सरल कर लो बेटा, 4 का क्यूब है तो 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा, माइनस 1/3y है तो एक एक कम एक एक कम एक, और ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27y क्यूब। अभी इससे पहले वाले सवाल में बताए थे उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये अंश में है और ये हर में है, तो 4 एक कम 4 और नीचे बचा आपका y। यहाँ आपका कुल मिला के क्या बचा 4/y, ब्रैकेट में आपका बचा 4 माइनस 1/3y।
अब ये आंसर सही है, आप जानते हैं, लेकिन इसको और सरल करना चाहते हैं तो 4/y से 4 - 1/3y में मल्टीप्लाई करा दो तो और करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये इसी प्रकार लिखा रहेगा 64 - 1/27y³ -4/y का 4/y का 4 से गुणा कराओगे तो 4 का 4 में गुणा होगा, 4 चौक 16 और ये y हो जाएगा। माइनस से माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 4/y का गुणा 1/3y से 4/y का मल्टीप्लाई 1/3y से कराना है आपको। तो 4 एकम 4 मतलब 4 एकम 4 हो जाएगा और y का 3y से गुणा करोगे तो 3y² हो जाएगा। इसको मानक रूप में लिख लो या यही छोड़ दो। तो मानक रूप में लिखोगे तो यहाँ x है नहीं तो यही लिख लो 64, फिर आप ये लिख लीजिए 16/y, फिर ये लिख लो 4/3y², फिर आप लिख लो -1/27y³। ये आंसर होगा बेटा, ठीक। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न इसमें जो ये बचा 7x - 3y का होल क्यूब और 8 - 2a का होल क्यूब, ये आप सब लोग हमारे ख्याल से लगा लेंगे, इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और जो बाकी इधर क्वेश्चन जो बचते हैं वो हम कल के क्लास में पढ़ाएंगे। और क्योंकि इस पे और रिवीजन आपका हो जाए, इस पे कुछ होमवर्क और दे देते हैं जो आप लोग करेंगे घर पे, ठीक है। तो कल के क्लास में आप सभी लोगों को अगला सेकंड से फिर पढ़ाया जाएगा। तीसरा, चौथा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 प्रश्न कल कराएंगे। उसके बाद 5, 6, 7 अगले क्लास में कराएंगे। तो HW आज का आपका है, ठीक है, जो आपको इसी प्रश्न पे करना, लेकिन पहले ये पूरा करने के बाद में HW करेंगे, ठीक है। तो आज ज़्यादा प्रश्न नहीं देंगे, 5 प्रश्न ही देंगे। तो ये 2x - 1/3y का होल क्यूब, ठीक है। सेकंड प्रश्न आपका है 4x - 3y/2 का होल क्यूब। और थर्ड क्वेश्चन आपका है बेटा, थर्ड क्वेश्चन जो है 5x - 2/3y का होल क्यूब। और चौथा प्रश्न आपका है बेटा 2x - 7/3y का होल क्यूब, ठीक। चलिए 5 प्रश्न ही देना है तो एक और देते हैं, ये आपका हो जाएगा 3x - 1/3y का होल क्यूब। इतने प्रश्न आपको आज के HW में देंगे, ये करना है, ठीक है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि यदि अगर आपके समझ में नहीं आती है कोई बात तो कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल के क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।